Good evening, students. Class 12th की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा if either vector a is equal to 0 vector and vector b is equal to 0 vector, then vector a dot vector b is equal to 0. कह रहा but the converse need not be true. Justify your answer with an example. तो देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए अगर जीरो वेक्टर है, वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, तब तो एक बात तो सही है। चलिए यहां पर दिया है कि हम मान लेते हैं वेक्टर ए जीरो वेक्टर है, दिया है, एंड एक वेक्टर यहां पर वेक्टर बी है, वो भी क्या है, जीरो वेक्टर है। तो बात तो ये सही है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो वह जीरो आ जाएगा। दोनों में से अगर वेक्टर ए या बी में से कोई अगर यहाँ जीरो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरो आएगा। ये बात तो सही है, यहां पर है। लेकिन अगर बट द कन्वर्स देखा जाए, इसका उल्टा देखा जाए, तो ये जरूरी नहीं कि ए और बी में से दोनों वेक्टर्स में से एक का जीरो वेक्टर होना जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल, क्योंकि आप खुद ही जानते हो अगर दो वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो आ जाता है तो वह वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाता है। तो डॉट वेक्टर जीरो आ रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जीरो में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा। बट यहां लिख सकते हैं बट द कन्वर्स नॉट ट्रू। लेकिन ये बात सही नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर होगा तभी ये सही होगा। एग्जांपल के लिए आइए देखते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आसान सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। और हमने मान लिया कि ये, चलिए ये x, ये y थोड़ा इस तरह से बनाया और हमने इसको कह दिया कि ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको j कैप से, और y एक्सिस और इसको k कैप से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है, आप खुद ही जानते हो कि i और मतलब x और y या के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी वेक्टर i कैप और वेक्टर j कैप के बीच एंगल 90 डिग्री का, दोनों परपेंडिकुलर है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखिए जीरो आ जाएगा। जबकि i वेक्टर i क्या है, वेक्टर i जो है अपने आप में इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जीरो वेक्टर तो है नहीं। और j जो है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ये भी तो जीरो वेक्टर नहीं है। क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तब भी जीरो आ जाएगा। तो आइए हम मान लेते हैं एग्जांपल का है, भाई कोई एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसा पॉसिबल है एग्जांपल आप ले सकते हो। परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। तो हमने मान लिया, चलो मान लेते हैं लेट। अब वेक्टर ए, यहां पर हमने मान लिया कि वेक्टर ए जो है वह आई कैप है। तो इसका आई कैप को अगर हम आई जे के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आई कैप होगा प्लस जे कैप और प्लस जीरो के कैप, और ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर बी जो है ये जे कैप है, तो इसके लिए हो जाएगा जीरो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस जीरो के कैप। ये पूरा वेक्टर है, तो इसका आई जे के फॉर्म में ये है। तो कोफिशिएंट क्या होगा, के, और यहाँ पर जे कोफिशिएंट जीरो होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट जो होता है 1 0 0 होता है। जे का भी क्या होगा, जे का होगा वो 0 1 0। तो इस तरह से आई जे के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, क्या जीरो होता है, देखिए आई भी क्या है अपने आप में यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, इसका भी डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये हो गया। अब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो और 1, ये जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका ऑप्शन जीरो है, इसका ऑप्शन 1 है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये तो जीरो आ गया। अब इसका देखिए, जे का जे के साथ करेंगे तो इसका ऑप्शन जीरो है, इसका ऑप्शन 1 है, तो ये भी हो जाएगा जीरो। और के का के साथ जीरो, जीरो ही आएगा। जीरो यानी क्या मिला, ये तो जीरो मिल गया, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
जबकि वेक्टर ए आई कैप से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। तो ये बात अगर इसका उल्टा देखा जाए तो ये सही नहीं है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है, तो भी 0 दे रहा है, जबकि वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है और वेक्टर बी यानी इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप बहुत सारा मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इस तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो ये बात तो अपनी जगह पर ये सही है, लेकिन ये दूसरे वाला अगर इसका कन्वर्स देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। तो बस यही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वो चेक करना चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बस आप इतना याद रखिए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बस वहीं से ये क्लियर हो गया। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।